रात 11 बजे एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी, गांव के पास लगने वाले खेतों से बेहद तेज रफ्तार से भागता हुआ गांव के दूसरे छोर की तरफ आ रहा था। गांव के अंदर प्रवेश करते ही गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए पड़ गए, पर उसकी रफ्तार को कुत्ते पकड़ तक नहीं पाए। वो गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी तूफानी रफ्तार में सीधा घर के आंगन में आ पहुंचा और साइड से इस छत पर जाती सीढ़ियों पर चढ़कर सीधा कमरे में प्रवेश कर गया और दरवाजा टाइट बंद कर लिया था। और उस लड़के के इस तरीके से कमरे के अंदर प्रवेश करने के कारण कमरे में एक तरफ पड़ रहा लड़का हड़बड़ी में आ गया था और अपनी चेयर से पीछे को लड़क गया था। अबे तुझे क्या हुआ? ये कौन सा तरीका है आने का? मुझे तो डरा दिया तूने शंकर। अपनी हड़बड़ाहट को थोड़ा शांत करता है। जो लड़का बाहर से भागकर आ रहा था उसका नाम शंकर था और वो यहाँ अपने दोस्त सूरजभान के साथ पढ़ाई करने के इरादे से आया था। पर जाने उसे रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि उसे बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़नी पड़ी अपने दोस्त के यहाँ आने के लिए। सूरजभान खड़े होते हुए अपनी कुर्सी को उठाकर अपनी जगह पर रखता है और दरवाजे पर पीठ लगाए शंकर अपनी बढ़ चुकी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सूरजभान, अबे ये कौन सा तरीका है तेरा आने का? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर ध्यान से शंकर के चेहरे की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ? इसे दरवाजे से चिपक कर क्यों खड़ा है? कोई पीछा कर रहा है क्या तेरा? और अब वो भी शंकर की हालत देखकर थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। शंकर उसकी बात सुनकर दरवाजे से हटता है और वहां लगे पलंग पर आराम से लेट जाता है। अबे सोने के लिए आया है क्या? अपने घर पर ही सो जाता। तुझे देखकर मुझे भी नींद आने लग जाएगी। 8 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, तैयारी कर ले बैठकर। शंकर उसकी तरफ अपना हाथ हिलाकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है, फिर आंख बंद कर लेता है। पर उसके ऐसा करते ही अगले ही पल जाने उसे क्या हुआ और वो एकदम से आंख खोलकर भयभीत हो जाता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। सूरजभान अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आते हुए, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे के डर को समझने की कोशिश करने लगता है। शंकर, यार मैं अभी एक चीज देखकर आ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा कि वो था क्या। और उसके चेहरे पर फिर से उसके बारे में सोचते हुए घबराहट चरम पर आ गई थी। उसके बदन में झुरझुरी सी हो गई थी। सूरजभान, अरे क्या हुआ? ये तो बता, तू ऐसे घबरा क्यों रहा है जैसे तेरे पीछे कोई शैतान आ गया हो? शंकर, भाई शैतान ही था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं, वरना आज तो खेल खत्म था। सूरजभान, क्या बकवास कर रहा है मुझे डराने के लिए?